बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो एजुकेटर की जॉब्स के वाले से टेस्ट प्रिपरेशन का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है, उसका लेक्चर नंबर हम 7 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 7 में आज हमने पढ़नी है इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। आपको पता है स्पेशल एजुकेशन जो है ये स्पेशल बच्चों का डिपार्टमेंट होता है। उसमें जो बच्चे होते हैं वो गूंगे, बहरे, ज़हनी मजूर या फिजिकली डिसेबल जो बच्चे होते हैं, उनके हवाले से ये गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं। और उसी की ही ये 16वें स्केल की सीट थी। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने जो किया था, जो इम्पेयरमेंट हमने की थी, सबसे पहले हमने जो की थी वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट, मीन के जो बहरे बच्चे, गूंगे और बहरे होते हैं। उसके बाद हमने की थी विजुअल इम्पेयरमेंट, जो बच्चे खुदा न खास्ता जिनकी क़ुव्वत बसारत नहीं होती, जो अंधे होते हैं। और उसके बाद हमने की थी जी फिजिकल डिसेबिलिटी, ऐसे बच्चे जिनको फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, जो माजूर होते हैं, जिनको पोलियो वगैरह होता है। आज हमने पढ़ना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से क्या मुराद है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से मुराद है जी ऐसे बच्चे जो ज़हनी माजूर होते हैं, जो ज़हनी तौर पे थोड़े से कमज़ोर होते हैं। अब जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ये दो तरह की होगी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में जी दो तरह होंगी। ऐसे बच्चे जो आम बच्चों से या तो बहुत ज़्यादा ज़हीन होंगे या उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो थोड़ा सा कम होगा। बहुत ज़्यादा जब होंगे जिसको हम फ़तीन कहते हैं, ज़हीन फ़तीन हम कहते हैं, वो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आते हैं। और ऐसे बच्चे जो जो थोड़ा से कमज़ोर होते हैं, ज़हनी तौर पे माजूर होते हैं, वो भी हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आएंगे। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क क्या होगा, जो बच्चे फ़तीन होते हैं ना, जिनका आईक्यू या जिनका इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होता है, आम बच्चों से ज़्यादा वो शार्प होते हैं, उनको हमने स्पेशल नाम देना है गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड, ठीक, गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, ये भी इंशाल्लाह ताला आज हम पढ़ेंगे। तो यूँ आज हमारी इम्पेयरमेंट ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमारे 3 लेक्चर जो रह गए हैं वो हमारे जो जनरल लेक्चर्स होंगे। उसके बाद आपका ये सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो 60 नंबर का आपका स्पेशल एजुकेशन में से है ना, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम जो है ना आपका जो जो जनरल पार्ट है 40 नंबर का, वो इंशाल्लाह ताला हम शुरू करेंगे। जो आपका 100 नंबर का पेपर इंशाल्लाह 100% इसको हम कवर कर लेंगे। तो आज हमने पढ़ा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की क्या डेफिनेशन है, इसमें आपने चीज़ें याद करनी है। इट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लिमिट मेंटल कैपेसिटी एंड डिफिकल्टी विद एडेप्टिव बिहेवियर सच एज मैनेजिंग मनी। ऐसा बंदा जो जो मनी मैनेज नहीं कर सकता, मीन के उसको पैसे भी गिनने नहीं आते हैं, बच्चे को शेड्यूल्ड एंड रूटीन या सोशल इंटरेक्शन वगैरह को भी वो इंटरेक्शन नहीं कर सकता सही तरीके से चीज़ों को शेड्यूल नहीं कर सकता, रूटीन अपनी नहीं बना सकता। वो क्या है जी, उसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ये अपनी बात याद करनी है, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो बिफोर एज ऑफ 18 शुरू हो जाती है। 18 साल से पहले पहले ही जो जो भी डिसेबिलिटी होनी होती है इंटेलेक्चुअल, उसको हम थोड़ी कोग्निटिव डिसेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट भी इसको कहते हैं। ये 18 साल से पहले पहले हो जाती है जिसको होनी होती है। ठीक है जी, तो ये आपने याद करनी है। उसके बाद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, द टर्म डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी encompasses इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बट आल्सो इंक्लूड फिजिकल डिसेबिलिटी। ऐसे बच्चे जो ज़हनी तौर पे मजबूर हों, साथ उनको फिजिकली भी ग्रोथ उनकी ना हो रही हो, उसको हम करेंगे डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ठीक है जी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का ताल्लुक सिर्फ दिमाग के साथ है, लेकिन जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है इसका दिमाग और जिस्म दोनों के साथ इसका ताल्लुक है। और ये जो डिसेबिलिटीज़ हैं ये बिफोर 22 एज, 22 साल से पहले पहले ये हो जाती हैं। ठीक है, तो ये 22 साल से पहले पहले हो जाती हैं। इसको आपने दोनों में फ़र्क वाज़ह कर लेना। एक तो आपने याद कर लेना जी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में फ़र्क क्या है, और दोनों की आपने एज याद कर लेनी है, 18 साल और नीचे वाले की 22 साल। एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा हुआ है, ये आपने ज़रूर याद कर लेना। क्लासिफिकेशन इन मेंटल रिटार्डेशन चैप्टर 3 अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी AAMD, इसकी आपने एक तो इसकी एब्रीवेशन याद कर लेनी है। ठीक है जी। और उसके बाद ये इसका नाम अब चेंज करके रखा गया है जी अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी AAIDD। ठीक है जी, AAIDD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ या AAMD। इसमें वो पूछ सकता है AAMD का नया नाम क्या है, या AAMD या AAIDD की वो एब्रीवेशन पूछ सकता है। उसके बाद इसने क्या कहा था, इसने कहा था जी इंडिकेट दैट द डेवलपमेंटल पीरियड एंड्स एट 18 एज। कहते हैं जी जो डेवलपमेंट होनी होती है ना, जो जिस्म की ग्रोथ होनी होती है वो 18 साल पे जाके ख़त्म हो जाती है। जो भी ग्रोथ होनी होती है वो हो जाती है। ठीक है जी, ये अभी आपने पॉइंट याद कर लेना है। उसके बाद हमने बात करनी है जी लर्निंग की, क्योंकि जो आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है इसका ताल्लुक सारा लर्निंग के साथ है ना। मेंटल का जो दिमाग है, जो ब्रेन है, उसका ताल्लुक होता है लर्निंग के साथ।
तो आपने लर्निंग की डेफिनेशन याद करनी है। लर्निंग क्या है जी? लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज अ चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। जो भी बंदा एक्सपीरियंस करता है, जो भी सीखता है, जो भी देखता है, उसको उसकी वजह से उसके बिहेवियर में जो चेंज आता है वो उसकी लर्निंग होती है। अगर कोई बंदा कोई एक्सपीरियंस करता है, कोई कोई चीज़ को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद या ऑब्जर्व करने से पहले उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता, इट मीन्स कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। उसने उस जो भी उसने ऑब्जर्व किया चीज़, उससे ना तो वो खुश हुआ है, ना ही वो कोई दुख हुआ, किसी किस्म का कोई उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इट मीन्स कि उसका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। ठीक है जी। दिस कैन बी फिजिकल एंड ओवर्ट, इट मे बी इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स इंटेलेक्चुअल एंड एटीट्यूजनल चेंज। या तो उसका जो फिजिकली कोई रिस्पॉन्स करेगा या उसके एटीट्यूड चेंज होगा। मीन्स कि कुछ ना कुछ तो होगा, कोई भी चीज़ उसको सामने नज़र आती है, उस पर कोई ना कोई उसका रिस्पॉन्स बनेगा। ठीक है जी। इसका मतलब है कि वो उसका दिमाग काम कर रहा है। अगर उसको उसकी जो सराउंडिंग्स हैं, उस सराउंडिंग की वजह से कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता, इट मीन्स उसका दिमाग सही तरह से काम नहीं कर रहा। लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं। लर्निंग प्रोसेस में जी दो दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होती है जी आपके पास परसेप्शन। परसेप्शन कहते हैं जी द वे वी टेक इन्फॉर्मेशन। जिस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं उसको हम परसेप्शन कहते हैं। उसके बाद है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग जी द हाउ वी डील दैट इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसको पे हम जो रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, उसको हम डील कैसे करते हैं, वो हमारा क्या जी? प्रोसेसिंग है। परसेप्शन और प्रोसेसिंग मिलकर क्या बनाती हैं जी? लर्निंग प्रोसेस बनाती हैं। उसके बाद आपने याद करना है लर्निंग कैपेसिटी। लर्निंग कैपेसिटी क्या है? द इंडिविजुअल लर्निंग कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन स्टिमुलस, मोटिवेशन एंड लर्निंग स्टाइल। ये तीन चीज़ें जो होती हैं ना, ये स्टिमुलस क्या मतलब है? मुहर्रक, मुहर्रक जिसकी वजह से उसको हरकत करना पड़ती है। ठीक है जी। मोटिवेशन और लर्निंग स्टाइल, ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है कोई भी किसी की जो लर्निंग कैपेसिटी है। ठीक है जी। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या है जी? Intellectual function is determined by many factors. However, a primary source of this capacity is a mental ability or intelligence. इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या मतलब है? किसी की जहानत कितनी काम कर रही है, उसकी इंटेलिजेंस से पता चल जाएगा उसकी इंटेलिजेंस कितनी है। अब इंटेलिजेंस से क्या मुराद है जी? द एबिलिटी अलाउ अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू लर्न एंड यूज गुड जजमेंट। इंटेलिजेंस रेफर टू जनरल मेंटल कैपेबिलिटी के मतलब कि वो बंदा जजमेंट कितनी अच्छे तरीके से करता है, रीज़न कैसे कर देता है किसी चीज़ की, प्लान कैसे करता है, थिंक मीन के सोचता कैसे है, एंड कम्युनिकेट मीन के वो कम्युनिकेशन किस तरह की करती है, अपनी बात को अगले बंदे के साथ उसकी कम्युनिकेशन किस तरह की है। ये उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है। मीन के उसकी जो जहानत है, जो उसका जो जो इंटेलिजेंस है वो काम कर रही है। अडेप्टिव बिहेवियर क्या है जी? अडेप्टिव बिहेवियर है जी, अडेप्टिव बिहेवियर है जो भी उसने जो जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली है, जो भी उसको किसी ने नसीहत की है या उसने नॉलेज हासिल किया है, उसको उसके ऊपर अडाप्ट कितना करता है, वो अडाप्ट कैसे करता है। जब अडाप्टिव बिहेवियर के वाले से आपने तीन चीज़ें याद करनी है, कंसेप्चुअल स्किल्स, सोशल स्किल्स और प्रैक्टिकल स्किल्स। ये वो पूछ लेता है कि देखें जी, रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, रीडिंग एंड राइटिंग, मनी कंसेप्ट, सेल्फ डायरेक्शन वगैरह, ये कौन सी स्किल है? ये कंसेप्चुअल स्किल है, ये कंसेप्चुअल स्किल है। ठीक है जी। कंसेप्चुअल स्किल्स में ये लैंग्वेज वगैरह जो है वो कंसेप्चुअल स्किल्स हैं, उसकी रीडिंग और राइटिंग वगैरह ये सारी की सारी किस में आती हैं जी? कंसेप्चुअल स्किल्स में आती हैं। सोशल स्किल्स में आती है जी इंटरपर्सनल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ स्टीम, फॉलो रूल्स, ओबे लॉज वगैरह जो है ना, ये सारी सोशल स्किल्स में आती हैं। मीन्स के उस बंदे को कानून के दायरे में रहकर अगर वो ज़िंदगी बसर कर रहा है, उसको बोला जाए कि आपने जनाब जो है ना जी ट्रैफिक सिग्नल को नहीं तोड़ना है, आपने किसी का हक नहीं खाना है, तो वो क्या उसके सोशल स्किल्स हैं। प्रैक्टिकल स्किल्स यानी पर्सनल एक्टिविटीज और डेली लाइफ सच एज ईटिंग, ड्रेसिंग, मोबिलिटी एंड टॉयलेटिंग वगैरह। ठीक है, ये क्या जी? जो उसकी वो खाता किस तरह से, ड्रेसिंग किस तरह से कर रहा है। ठीक है जी, वो सारी उसकी क्या जी? प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। ठीक है। मीन्स के अगर उस बंदे की इंटेलिजेंस सही काम कर रही है और उसको जनाब कोई भी वो जो है ना नॉलेज उसको मिलता है, कोई इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है, उसको अपने ऊपर वो अडाप्ट किस तरह से करता है, वो उसका अडेप्टिव बिहेवियर कहलाता है। उसके बाद आपने याद करना है जी कोग्निटिव इम्पेयरमेंट की क्लासिफिकेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी 4-5 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला जी मिल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मिल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ऐसी है जिस बंदे का आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंट क्वेश्चन ये आपने याद कर लेना, 50 to 70 के दरमियान जिसका इंटेलिजेंस आई मीन के आईक्यू होता है ना, वो हमारा आता है मिल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, ये बंदा क्या होता है जी? टिपिकल लोगों से डेवलपमेंटल एरिया इसके स्लो होते हैं।
ठीक है जी। और नो अनयूजुअल फिजिकल करैक्टरिस्टिक, किसी किस्म का कोई अनयूजुअल फिजिकल करैक्टरिस्टिक नहीं होता है, बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह ही इसका फिजिकल करैक्टर होता है। ठीक है जी। एबल टू लर्न प्रैक्टिकल लाइफ स्किल, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स भी ये बंदा सीख लेता है। मे अटेन रीडिंग एंड मैथ स्किल अप टू ग्रेड 3 to 6 लेवल का ग्रेड तक मैथ भी ये बंदा कर लेता है। मीन कि इसमें बिल्कुल ये थोड़ा बिल्कुल लोअर लेवल की डिसेबिलिटी है। ठीक है जी। अगर उससे थोड़ी सी ज़्यादा डिसेबिलिटी होगी वो क्या होगी, मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। उसमें आईक्यू लेवल 35 से 49 तक होगा। ठीक है जी। नोटिसेबल डेवलपमेंटल डिले, क्या जी इसमें डेवलपमेंटल डिले नोटिसेबल होगा, मीन के साफ पता चल रहा होगा कि इस बंदे की डेवलपमेंट ठीक नहीं हो रही, स्पीच या मोटर स्किल्स वगैरह उसकी सही तरीके से वो डेवलप नहीं हो रही हैं। मे है फिजिकल साइन ऑफ इम्पेयरमेंट, ठीक है जी। उसकी जो है ना उसमें जो ज़ुबान में लुकनत वगैरह या चलने वगैरह में कोई ना कोई आपको वाज़ह नज़र आ रहा होगा कि इस बंदे में डिसेबिलिटी है। कैन कम्युनिकेट इन बेसिक या सिंपल वेज में कम्युनिकेट कर सकेगा। एबल टू लर्न बेसिक हेल्थ एंड सेफ्टी स्किल्स भी जनाब ये जो बुनियादी सेहत के असूल वगैरह ये सीख लेगा। ठीक है जी। उसके बाद कैन ट्रैवल अलोन टू नियर बाई फेमिलियर प्लेसेस भी आमतौर पे जी आज़ादाना अकेला सफ़र भी कर सकता है इस लेवल की डिसेबिलिटी पे। उसके बाद सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का आईक्यू लेवल सिर्फ 20 से 34 तक रह जाता है। ठीक है जी। ये भी कंसिडरेबल डिले होता है डेवलपमेंट में। ठीक है जी। अंडरस्टैंड स्पीच वगैरह को अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है। एबल टू लर्न डेली रूटीन वगैरह ये सीख लेता है। ठीक है जी। नीड्स डायरेक्ट सुपरविजन इन लोकल सोशल सिचुएशन, मीन के सोशल सिचुएशन में इसके ऊपर सुपरविजन की ज़रूरत होती है, ये अकेला बंदा बाहर नहीं निकल सकता। उसके बाद जी प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसमें जो आईक्यू लेवल है 20 से भी कम हो जाता है। ठीक है जी। ये जनाब बंदा अकेला सफ़र भी नहीं कर सकता, किसी किस्म का कोई भी काम इससे नहीं होता, बिल्कुल जो जहनी मजबूर होता है वो क्या होता है, प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसमें होती है। उसके बाद हमने पढ़ना है इम्प्लीकेशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, मीन के जिस बंदे को इंटेलेक्चुअल या डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी हो उसके ऊपर कौन कौन से मसाइल कौन कौन से उस बंदे को फेस करना पड़ते हैं। उसके बाद ये क्या है जी, द चिल्ड्रन हैव सिग्निफिकेंट डेफिसिट्स इन देयर कोग्निटिव स्किल, उसकी जो कोग्निटिव स्किल है, जो उसकी जहानत है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वो डेफिसिट होगा, मीन के कमी आ जाएगी। ठीक है जी। दैट देयर एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन एज वेल एज देयर स्किल ऑफ इंडिपेंडेंट सोशलाइजेशन लैंग्वेज एंड कंपेयर्ड विद अदर चिल्ड्रन दियर एज, क्या जी उसकी अपने हम उम्र लड़कों की निस्बत उसमें जनाब थिंकिंग एबिलिटी कम होगी, उसकी जनाब इंडिपेंडेंस मीन की आज़ादाना घूमने फिरने की एबिलिटी उसकी कम होगी, सोशलाइजेशन वो कम होगी, लैंग्वेज की जो ना जो है ना सारी चीज़ें जो है ना ये दूसरे बच्चों की निस्बत उसमें उसको ज़्यादा मसाइल फेस करना पड़ेंगे। लर्निंग स्टाइल, इसमें क्या होगा, लर्निंग स्टाइल जो है ना जी, लर्निंग कैपेसिटी फॉर यंग चिल्ड्रन आर एंड द पर्सन हैविंग लिमिटेशन इन अडेप्टिव स्किल्स टीचिंग मेथडोलॉजी नीड्स टू मॉडिफाइड। इसके लिए जनाब जो लर्निंग स्टाइल है, टीचिंग स्ट्रेटजी भी आपको मॉडिफाई करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है जी। कन्वेंशनल मेथड ऑफ लेक्चरिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन में नॉट बी यूजफुल एंड हेल्पफुल एज स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग, मीन के जो आपका कन्वेंशनल जो रवायती तरीका है पढ़ाने का, लेक्चर का या डिमॉन्स्ट्रेशन का, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है जी। उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में फ़र्क आएगा उसका, क्या जी, पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक्सपीरियंस मोर फेलियर रिजेक्शन एंड सोशल डिप्रेशन, क्या जी, डेप्रीविएशन, या जो बंदे को उसकी पर्सनैलिटी है वो डेवलप नहीं होती, वो क्या जो उसमें ज़्यादा फेलियर आता है, ज़्यादा उसमें रिजेक्शन, मीनिंग लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, सोशल डेप्रीविएशन उसमें आ जाती है, मीनिंग कि समाजी तौर पे भी वो बंदा जनाब उसको जो इग्नोर किया जाता है। ठीक है जी। इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज, अब ये आपने देखना है इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, खास तौर पे आपकी जॉब के वाले से, यहाँ से क्वेश्चन लाजमी बनेगा कि जो आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे हैं उनको आपने इंस्ट्रक्शनल अप्रोच किस तरह से, मीन के कैसी आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी किस तरह से, उनकी आपने टीचिंग मेथड कौन कौन से यूज़ करने हैं। यहाँ पे एक चीज़ यूज़ होती है, एक होती है इक्वालिटी, और एक होता है जी इक्विटी। ठीक है जी। IQUIT, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इक्वालिटी होती है कि सारे बच्चों को बराबर पढ़ाया जाए, और इक्विटी होती है हर बच्चे को उसकी नीड के मुताबिक पढ़ाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, इसको इस तरह समझे, आपके पास 100 रुपया है, आपने 2 बंदों में तकसीम करना है, अगर आप इक्वालिटी से तकसीम करेंगे दोनों को आप 50-50 रुपये दे देंगे। ठीक है, दोनों को 50-50 दे देंगे। लेकिन अगर आप इक्विटी के साथ उसको तकसीम करेंगे तो फिर आप देखेंगे एक बंदे को अगर 70 रुपये की ज़रूरत है तो आप उसको 70 रुपये देंगे, दूसरे को 30 की ज़रूरत है उसको 30 देंगे। ठीक है।
मीन के ज़रूरत के मुताबिक अगर पढ़ाया जाए, ज़रूरत के मुताबिक उसको दिया जाए तो वो इक्विटी होती है। अगर आपने इंसाफ के साथ करना है तो फिर इक्वालिटी होती है। तो ये डिसेबल बच्चे जो होते हैं वहाँ पे आपने क्या करना होता है, वहाँ पे आपने इक्वालिटी नहीं करनी होती है, आपने इक्विटी करनी होती है। ठीक है, उसके बाद आपने ब्रेक डाउन लर्निंग टास्क इनटू स्मॉल टास्क स्टेप्स। आपने एकदम से सारा लेसन उनको नहीं दे देना, बल्कि आपने छोटे छोटे स्टेप्स में उसको सारा समझाना है, छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा करके उनको स्टेप बाय स्टेप उनको पढ़ाना है। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, आपने ज़्यादा चीज़ें उनको प्रैक्टिस से आपने करवानी है, प्रैक्टिकल स्किल्स आपने उनकी डेवलप करनी है, उनको जो ना थ्रेटिकल चीज़ें याद नहीं होंगी। विजुअल क्लू एंड यूज़ ऑफ कंक्रीट टीचिंग लर्निंग। कंक्रीट टीचिंग लर्निंग क्या होता है कि कंक्रीट वो चीज़ होती है जिसको आप हाथ से टच कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आपने बच्चे को कंक्रीट चीज़ों के साथ पढ़ाना है, उसको प्रैक्टिकल से करवाना है। आपने उनको थ्योरेटिकल चीज़ों पे नहीं लेके जाना, उनको कंक्रीट चीज़ों के पास लेके जाना है, एब्स्ट्रैक्ट में नहीं लेके जाना है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो नज़र नहीं आती, जो देखी नहीं जाती, वैसे ही आप उसको थ्योरेटिकल या आपने फार्मूलाज की मदद से आप पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आपकी कंक्रीट है, तो कंक्रीट ऐसी चीज़ होती है जिनको आप अपने हाथ में पकड़ के उनको दिखा सकते हैं कि ये देखें ये चीज़ है। ठीक है जी, इमीडिएट फीडबैक आपने देना होता है कि जो जो बच्चे डिसेबल हैं उसको आपने जब तक उनको इमीडिएट फीडबैक नहीं देंगे, उनको नहीं फौरी नहीं बताएंगे कि आपने कौन सा ठीक किया कौन सा गलत किया, तो फिर वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। टीचिंग इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स में आप लोग को बनाना है ताकि आपकी हर बच्चे के ऊपर जो है ना आपकी नज़र रहे। ठीक है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आपने देनी है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आपने देनी है, आपने उसको किसी किस्म का वहाम नहीं डालना। ठीक है जी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी आपने असिस्ट करना है, असिस्ट करना, असिस्ट का मतलब होता है मदद करना, हेल्प करना, उस बच्चों की आपने हेल्प करनी है। उसके बाद गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन आ जाते हैं। गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन वो होते हैं जिनकी जो आईक्यू लेवल है वो क्या आम बच्चों से ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा जल्दी सोचते हैं, ज़्यादा जनाब बड़े हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये समझ लें कि ये फतीन बच्चे होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपने मल्टीपल इंटेलिजेंस में होती है। ठीक है, जिसमें विजुअल स्पेशल होती है, बॉडी रिकन्स्ट्रक्टिव होती है, म्यूजिकल होता है, इंटरपर्सनल होती है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये इनमें ज़्यादा होती हैं आम बच्चों की निस्बत। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें मैंने लिखी हैं, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद ये एमसीक्यूज क्वेश्चन के लिए डेटा है आपका, ये मैंने 50 क्वेश्चन इनके और इनके साथ आंसर भी लिखे हैं। 50 क्वेश्चन और आंसर आप पहले ऊपर वाला सारा पढ़ के, ये मेरा वीडियो लेक्चर सुन के, नीचे वाले आप सिर्फ ये क्वेश्चन आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका सारे का सारा ये लेक्चर तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।